हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने साउंड वेव की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट टाइम देखी थी उसके बारे में। ठीक है, कुछ ऐसी वेव हमने ड्रॉ की थी, राइट? अब इसके रिलेटेड हमने क्या क्या चीजें देखी थी बेटा? सबसे पहले तो ये एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव इन बोथ द साइड्स इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फिर ये जो मैक्सिमम है, जब पॉइंट एट द मैक्सिमम हाइट, ये वाला ऑन द अपर साइड इज कॉल्ड क्रेस्ट, और द मैक्सिमम पॉइंट इन द लोअर साइड इज कॉल्ड ट्रॉफ। फिर दो ट्रॉफ के बीच के आने वाले डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते थे। ये वाला डिस्टेंस, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस और एक साइकिल कंप्लीट होने वाला डिस्टेंस, इन सभी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते थे हम लैम्बडा से। फिर उसके बाद हमने देखा था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती बेटा? एक सेकेंड में जितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड। साइकिल का मतलब है बेटा हमारा, जैसे कि ये एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे होके वापस जब जीरो हुआ, तो इसको हम कहते हैं एक साइकिल। ऐसी एक साइकिल जब वो कंप्लीट करेगा उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। इसका उल्टा होता है बेटा टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक साइकिल को लगने वाला समय, एक साइकिल को जितना समय लगा था, जिस टाइम पीरियड। और हमने एक रिलेशन देखा था, F इज इक्वल टू 1/T। क्लियर? फिर इससे पहले हमने देखा था, क्या देखा था इससे पहले? ओके, अब बेटा इसकी दो तीन प्रॉपर्टी और बाकी है। लेट्स सी दैट प्रॉपर्टीज। एक है सबसे खास प्रॉपर्टी, पिच। देखो पिच होता क्या है, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा जब ऑर्केस्ट्रा बजता है, ड्रम बज रहा है, पियानो बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है, सारी आवाज एक ही समय पे हमको सुनाई दे रही है। ऐसा तो है नहीं ना कि जो बंदा गा रहा है तबले की आवाज बाद में सुनाई दे रही है, पियानो की पहले सुनाई दे रही है, ऐसा तो है नहीं। सारी आवाज एक साथ हमारे पास आ रही है। ऑलमोस्ट सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट 99% वो फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि नहीं? नहीं होती है बेटा। उसका एम्पलीट्यूड सेम होगा। देखो अगर किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एक काम करते हैं बेटा, मैं एक गिटार ले लेता हूँ और एक पियानो ले लेता हूँ। मान लो कि गिटार का एम्पलीट्यूड इतना है, ओके, और पियानो का एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा है। अब बेटा अगर ऐसा होगा तो मुझे ज़्यादातर पियानो की आवाज़ सुनाई देगी, गिटार की आवाज़ सुनाई देगी नहीं, बहुत ही कम या तो ना के बराबर। सो एम्पलीट्यूड एक्चुअली लाउडनेस दिखाता है। एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस बढ़ती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात करें बेटा? एक साथ हमें आवाज़ आ रही है और एक जैसी आ रही है ना, किसी की ज़्यादा है किसी की कम नहीं। इसका मतलब एम्पलीट्यूड तो दोनों का सेम है। तो ऐसा तो क्या हुआ कि अलग अलग आवाज़ भी हमको एक साथ सुनाई दे रही है। क्या हुआ ऐसा? तो बेटा हम कहते हैं पिच। मतलब जरा ध्यान से देखना, पिच का मतलब क्या होता है बेटा? श्रिलनेस। देखो आप कह सकते हैं द श्रिलनेस। कोई भी आवाज कितनी पतली या कितनी मोटी है, उसके डिपेंडिंग हम आवाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेटा आप एक काम करना, दो अलग अलग पियानो लेना, सेम कंपनी के, सेम मॉडल के, एक बटन यहां दबाना, वही बटन यहां दबाना, आवाज ज्यादा आएगी, लेकिन कौन सी आवाज कहां से आ रही पता नहीं लगेगा, बिकॉज दो पियानो है तो दोनों की पिच सेम है, पतली वॉइस है, दोनों की सेम है। सो हमें पता लगेगा ही नहीं कि कहां से आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर एक पियानो है और एक कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, तो अब मुझे आवाज मालूम पड़ जाएगी कौन सी कहां से आ रही है। सो एक्चुअली होता क्या बेटा, जरा ध्यान से देखना,
देखो हुआ क्या बेटा, इसका जो एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड इसका भी है। चेंजेस क्या हुआ कि बेटा जितनी देर में इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है उतनी देर में इसकी 2 साइकिल कंप्लीट हो गई, या 1.5 हो गई। देखो है ना, समझ में क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी में फर्क आ जाता है। पहले जो फ्रीक्वेंसी इसकी थी इसकी कुछ और होगी। पतली आवाज है, पतली आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, पतली आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के कारण कोई आवाज पतली या मोटी हो जाती है। बेटा आपके गले से भी आवाज निकल रही है, आपके गले से आवाज कैसे निकल रही है? देखिए आप जब बोलते हैं ना तो अपने मुंह के आगे हाथ रखो, आपको हवा फील होगी, अंदर से हवा आ रही है। आपके गले में तार है, जैसे गिटार में स्ट्रिंग्स होती ना, वैसे आपके गले में भी स्ट्रिंग्स है, उसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं उसको हम? वोकल कॉर्ड। और यही वोकल कॉर्ड एक रीजन है जिसके वजह से हम आवाज बोल पाते। देखो अगर सपोज करो कि आपके लिप्स ना हो या टंग ना हो, आप है ना लिप्स के बिना पापा बोल के दिखाओ, आ पापा बोल ही नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली आवाज खाली अंदर से आ रही है, हमारे लिप्स हमारे टंग्स उसको शेप दे रहे, प अ क च, है ना। हमारे लिप्स क्या कर रहे हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ आने वाली आवाज को शेप दे रहे हैं। बाकी आवाज जनरेट कहां से हो रही है? वोकल कॉर्ड की वजह से। सो व्हाट आई मीन टू से कि बेटा देखो गर्ल्स की आवाज पतली होती है जनरल केस में, और बॉयज की आवाज थोड़ी मोटी होती है। क्यों ऐसा? बिकॉज वोकल कॉर्ड का फर्क हो जाता है। बेटा गर्ल्स के अंदर वोकल कॉर्ड थोड़ी छोटी होती है, जिस वजह से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि गर्ल्स हैव श्रिल वॉइस देन बॉयज, गर्ल्स हैव मोर श्रिल वॉइस देन बॉयज, है ना, उनकी आवाज़ ज़्यादा पतली होती है। सो बस कितनी आवाज़ कितनी पतली है उसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम कहते हैं पिच। द मेजरमेंट ऑफ श्रिलनेस ऑफ एनी साउंड इज कॉल्ड पिच। समझ आया? अब एक दूसरी चीज है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बड़ा इसको कई बार लाउडनेस से भी मापा जाता है, बट एक्चुअली दोनों में फर्क है। क्या फर्क है बताता हूँ। देखो स्पीकर बज रहा है, बहुत फास्ट बज रहा है तो मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। स्लो बज रहा है, सर आवाज़ कम आ रही है तो इसकी इंटेंसिटी कम है। अब इंटेंसिटी डिफाइन कैसे होती है, जरा ध्यान से सुनना। इंटेंसिटी का मतलब द साउंड एनर्जी पासिंग परपेंडिकुलरली to the unit cross section area। अरे बाप रे, ये क्या है सर? देखो बेटा मैंने आपको पहले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि अमेरिका या आउट ऑफ इंडिया में गाने के कंपटीशन होते हैं जिसके वजह से ग्लास टूट जाते हैं। डिस्कस किया था हमने कुछ। अब वो ग्लास ऐसे तो टूटेगा नहीं, कोई भी चीज़ जब टूट रही है, अपना शेप बदल रही है, वो तभी पॉसिबल है जब उस पर कोई एनर्जी लगेगी। अगर आवाज़ की वजह से वो टूट रहा है इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी उस पर भी लगी है कि नहीं? अगर आवाज़ की वजह से एनर्जी तो यस साउंड एनर्जी। अब एक्चुअली है क्या? ऐसी साउंड एनर्जी। देखो अगर बहुत जोर से गा रहे हैं तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी ज़्यादा है, कांच टूट गए। धीमे गा रहे हैं तो कांच नहीं टूट रहा। इसका मतलब गाने की वजह से एक साउंड एनर्जी निकल के जा रही है। अब बड़ा इंटेंसिटी हम उसी को कह सकते हैं साउंड वेव्स पासिंग परपेंडिकुलरली। सपोज करो ये कोई मेरा सरफेस है, ठीक है। अब अगर कोई वेव आ रही है जो इसको परपेंडिकुलरली, इसको 90 डिग्री पे होते हुए जा रही है, सो एक एनर्जी इससे पास हो रही है। वो एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर से जितनी एनर्जी जाएगी उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी। समझ आ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया, सब मान लो कि ये 1 मीटर स्क्वायर है, 1 लेंथ 1 ब्रेथ सपोज करो। सो 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब इससे वेव जब जा रही है तो एनर्जी पास हो रही है। जितनी एनर्जी इसके थ्रू पास होगी हम बोलेंगे कि वो इंटेंसिटी है।
इंटेंसिटी का अगर मैं सिंपल मीनिंग बोलूं तो लाउडनेस, जोर से है, धीमे है, बट उसको मापा जा सकता है क्या? हर साउंड लाउड भी होता है, लो भी होता है। अब मुझे बताना है कि कितना लाउड है, कैसे बताऊंगा? मैं उसकी इंटेंसिटी मेजर कर लूंगा। मेजरमेंट ऑफ लाउडनेस, कोई भी आवाज कितनी लाउड है, कितनी तेज है, उसका जो मेजरमेंट है उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी। क्लियर है? डेफिनेशन इस तरीके से लिखी जाती है। अब बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंटेंसिटी और लाउडनेस में एक फर्क है। देखो, लाउडनेस हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी हर इंसान के लिए सेम रहती है। हैं कंफ्यूज्ड? अच्छा बेटा एक बात बताओ, देखो जो बेचारे बुजुर्ग इंसान हैं उनको सुनाई नहीं देता है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल वॉइस में बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर यहीं पे कोई बुजुर्ग आदमी होता शायद उनको सुनाई नहीं देता। वो बोलते भाई ऊंचा बोल, मैं जोर से बोलता ओ अंकल क्या कर रहे हो, उनको सुनाई दे गया नॉर्मल, लेकिन आपके लिए सर धीमे। इसका मतलब एक ही समय पे एक ही आवाज किसी के लिए तेज हो सकती है तो किसी के लिए कम हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन अवर हियरिंग एबिलिटी। किसी की सुनने की क्षमता कम है तो उसको ऊंचा सुनाई देता है, उसी समय जब मैं जोर से चिल्ला के बोल रहा हूं तो बाजू में खड़े हुए किसी आदमी के लिए वो बहुत ही तेज आवाज है। यानी लाउडनेस कैन डिफर पर्सन टू पर्सन, बट इंटेंसिटी इज ऑलवेज सेम। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, बेटा जो एनर्जी मेरे लिए होगी वही एनर्जी आपके लिए भी होगी, है कि नहीं? सो इंटेंसिटी इज सेम बट लाउडनेस डिफर। तो ये फर्क है इंटेंसिटी और लाउडनेस का। सो बच्चा लोग पिच के बाद और इंटेंसिटी के बाद अब नेक्स्ट चीज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टिम्बर। देखो एक्चुअली टिम्बर है ना आवाज को अच्छी या बुरी में क्लासीफाई करता है। टिम्बर को आप कह सकते हैं या समझने के लिए समझ सकते हैं दैट इट शोज यू, इट गिव्स यू द क्वालिटी ऑफ साउंड। द क्वालिटी, भाई कोई भी साउंड कैसी है, अच्छी है खराब है। बड़ा जो चीज हमको सुनने में अच्छी लगे वो अच्छी आवाज है, जो सुनने में अच्छी ना लगे वो अच्छी नहीं है ना। सो टिम्बर के अंदर बेटा दो चीजें आती है, एक होता है नोट और दूसरा होता है नॉइस। अब बड़ा नोट तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। देखो आप कह सकते हैं कि वो सारी फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनने में अच्छी लग रही है वो सभी नोट के अंदर आ सकती है। अब लेकिन जो चीजें हमें सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, बड़ा नॉइज मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस। अच्छा नॉइस क्या होता है? बड़ा आई थिंक देखो जब क्लास में से बहुत सारे बच्चे बात करते हैं हमें सुनना पसंद नहीं तो उसको हम नॉइस कहते हैं। सड़क पे पी 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 जो आवाज़ आती है वो हमको सुनना पसंद नहीं, वो आवाज़ आती है। मतलब दुनिया की वो सारी चीज़ें जो हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, हम ऐसा कह सकते हैं द अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। वो सारी आवाज जो हमें अच्छा नहीं लग रही है, अनप्लीजेंट, उन्हें हम क्या बोल देंगे? नॉइस। ठीक है। और नॉट मतलब बड़ा जो हमें अच्छी लग रही है और जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी की चीज है, दैट इज नॉट। ओके, अब बेटा आखिरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, दैट इज स्पीड। स्पीड आपको पता ही है किसी भी चीज की स्पीड कितनी होती है। अब बेटा अगर मुझे स्पीड को डिफाइन करना हो तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा? देखो जनरली हम स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। हम क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे वो आपकी स्पीड बन जाएगी। चैप्टर नंबर 9 पढ़ा हुआ है ना, 8 9। तो यहां भी वही हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव। बड़ा वेव जहां जहां से वेव जा रही है वहां का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उससे हम बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पॉइंट ऑफ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड।
जो पहले हमने स्पीड पढ़ी थी उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता था, आप, मैं, कार, बाइक, बस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक पार्टिकल है, बाय अ पॉइंट या बाय अ पार्टिकल। पार्टिकल वुड बी द ग्रेट वर्ड। ठीक है बच्चा, अब इसकी फॉर्मूला देखनी हो तो यहीं से फॉर्मूला बनेगी बेटा। स्पीड को हम लिखेंगे v यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। बेटा एक बात बताओ, एक अगर कोई पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इतना। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये जो एक साइकिल का जो डिस्टेंस है उसको हम लैम्बडा कहते थे, वेवलेंथ, या तो फिर दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ। अब जबरदस्त बात यह है, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, साउंड जनरेट कैसे होती है, जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। अब ये पार्टिकल है, ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करके पहले ये इस तरफ गया, फिर इस तरफ आया, और फिर वापस अपने जहां से शुरू किया था वहां पे आ गया। जहां से शुरू किया था उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। इसका मतलब बेटा एक बार वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस कवर हुआ, सो एक बार वो इधर गया वापस यहां आया। सपोज करो कि वो 1 mm इधर जा रहा है और 1 mm इधर जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, ध्यान से सोच के बताना। 1 mm गया, 1 mm आया, 1 mm यहां गया, 1 mm वापस आया, मेरे ख्याल से 4 mm हो गया। 1 गया, 1 आया, 1 गया, 1 आया, तो दो बार, 1 2 3 4 mm हो गया बेटा। ये कुछ नहीं होता, ये होता है लैम्बडा, वेवलेंथ। इसका मतलब एक पार्टिकल एक वाइब्रेशन में जितना चल रहा है एक्चुअली वो है आपका वाइब्रेशन, और वो डिस्टेंस यहां पे होता है वेवलेंथ, वेव के बीच में। समझ आ रहा है? सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, लैम्बडा, है ना। एक पार्टिकल एक बार में जितना डिस्टेंस चलता है उसको हम लैम्बडा कहते हैं। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पीरियड। क्या हो गया, टाइम पीरियड। तो ये हो गई आपकी फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ लाइट। अब बेटा मुझे पता है कि 1/t को हम f लिख सकते हैं। क्या मैं v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 1/t बोल सकता हूं? बिल्कुल। अच्छा तो v इज इक्वल टू लैम्बडा f बोल सकता हूं? बिल्कुल। ये हो गई सेकेंड फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट के लिए, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड के लिए। क्लियर? ये फॉर्मूला टाइम पीरियड के टर्म्स में, ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। अब आपको एग्जाम में जो दिया जावे आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। याद क्या रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। साउंड के लिए स्पीड v वेलोसिटी, डिस्टेंस लैम्बडा वेवलेंथ, और टाइम कैपिटल T टाइम पीरियड। गॉट इट? सो बच्चा लोग यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कंप्लीट होता है। ओके बच्चा लोग आज का हम आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज रेंज ऑफ हियरिंग। देखो जब कोई बहुत धीमे बोलता है ना, खुसफुसाता है, तो हमें आवाज सुनाई नहीं देती, और जब बहुत जोर से कोई चीज बजती है ना तो हम कान इतना बंद कर लेते हैं और वो हमारे समझ ही नहीं आती कि क्या है क्या नहीं। अब देखो बेटा, जो साउंड हम सुन सकते हैं नहीं सुन सकते ना, उसको हम फ्रीक्वेंसी में मापते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा हर्ट्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है HZ। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है जिसने फ्रीक्वेंसी के बारे में हमको बताया था। अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि कोई साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब होता है 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 साइकिल हो रही है, तो ऐसी साउंड को हम सुन पाते हैं। अब एक रेंज है, फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है जहां से जहां तक हम सुन पाते हैं, वो रेंज है बेटा 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। अब 20 किलो का मतलब होता है 20,000, किलो मतलब 1000। सो बेटा अगर कोई साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके बीच में है, या 20 है या 20,000 है, तो हम सुन पाएंगे। इससे कम और इससे ज़्यादा हम सुन नहीं पाते।
छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं या 5 साल तक के हैं, और कुछ एनिमल जैसे डॉग, वो इससे कम की आवाज़ को सुन सकते हैं। और बेटा अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या कहते हैं उसको हम? इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर कोई साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कुछ बच्चे या तो एनिमल जैसे डॉग, बेटा वो इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, आप मैं इंफ्रासोनिक सुन नहीं पाएंगे। फिर बेटा जो डॉल्फिन है या बैट है वो ऐसी आवाज़ निकालते हैं। अब बेटा एनिमल है एक, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो ये आवाज़ सुन सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कि मान लो चमगादड़ आ रहा है, चमगादड़ जो आवाज़ निकाल रहा है वो इतनी आवाज़ है। अब वो जिसको खाने जा रहा है वो सुन लेगा पहले से ही कि यार ये आवाज़ आ रही है, तो वो अपने आप को बचा सकता है चमगादड़ से। फिर बेटा अगर मैं बात करूं चूहों की, तो चूहे भी बेटा ये साउंड निकालते हैं, ये साउंड। कई बार चू 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 करते हैं तो वो तो इसके रेंज के बीच में है, बट आपस में तो जब देखो आपके आसपास चूहे होंगे, क्या वो आपस में बात नहीं करते होंगे? करते हैं। कभी सुना है आपकी बुराई करते हुए, ये जो बंदा है ना वो मेरे को करता है, मतलब छोड़ो नहीं, सुना कभी? नहीं ना, बिकॉज वो जो भाषा में बात करते हैं वो है इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, सो कभी डेफिनेशन आवे व्हाट इज इंफ्रासोनिक, तो आप क्या लिखेंगे? द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक, एंड द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड की भी अपनी एक खासियत है, ये MRI करने में या अलग अलग चीज़ों में यूज़ होती है। इसके व्हाट वी से एप्लीकेशंस हम बेटा हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड पढ़ा एंड रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है, वो हमने देखा। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।